तुम इस तरह से क्यों बैठे हुए हो? नायला, मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ, गौर से सुनना। ये औरत ठीक नहीं है। कौन सहर? हाँ, सहर। इसने मेरी आंखों के सामने मेरी स्कूटर का शीशा तोड़ दिया। लेकिन क्यों तोड़ा? मुझे क्या मालूम। मेरी जिंदगी एक सस्पेंस फिल्म बन गई है। मुझसे ऐसे पेश आती है जैसे मैं उस फिल्म का कोई जासूस हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। वो तुम्हारे लिए जहाज लाने का इंतजार कर रही है, जैसे हमारे घर के ऊपर उड़ते थे ना, बिल्कुल वैसे ही। मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी। ये अलग ही फिल्म है। कौन सी? रहने दो नायला, रहने दो। मुझे ये औरत पसंद नहीं है, हमेशा घूरती रहती है। जुलकर हम उसे घर से नहीं निकाल सकते। जब तक रूज घर पर है तो ये भी यही होगी। क्या मैं आ सकती हूँ? अगर जवाब देने आई हो तो जरूर आ सकती हो। मैं इस मामले को वाज़ेह कर देना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करने आई हूँ। रमीज, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत ही कम अरसे में मेरी 2 शादियां नाकाम हुई थी। एक मेरी मर्जी से नहीं थी, फैमिली के कहने पर थी, लेकिन मैंने बहुत बुरे हालात देखे। मैंने रूहान के साथ भी शादी निभाने की भरपूर कोशिश की थी, वो भी नहीं चल सकी। और तुम उन सब के इल्जाम खुद को दे रही हो। दूसरों को इल्जाम देना आसान है, इसलिए पहले इंसान को खुद को देखना चाहिए। ठीक है, फर्ज करो कि दोनों के मामले में तुम्हारी गलती थी और तुम बहुत बुरी बीवी थी, तो अब क्या करोगी? क्या होगा? मोहब्बत करना छोड़ दोगी? नहीं, मैं सिर्फ अब मोहतात रहना चाहती हूँ। जिंदगी में दुख नहीं देखने अब। जिंदगी तो दुखों से भरी है नूर। तुम चाहे दुखों से जितना ही भाग लो, वो घूम फिर कर तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तकलीफ देते हैं, समझी? हाँ, ठीक कह रहे हो। सुनो, मुझे लगता है अभी तवज्जो देने वाली बात यह है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं?